ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वशायाणं नमो लोये सवसाहुणं करि अभाव भव भाव सब सहज भाव निज पाय जय पुनर्भव भावमय भय परम शिवराय। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। तो कौन सा अनुयोग कार्यकारी है? चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। तो उसमें से वीतरागता कैसे हासिल करना, ये हमें मालूम होना चाहिए। यानी कोई अनुयोग बेकार का नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हर एक अनुयोग की कथन पद्धति अलग अलग होती है और उसके जो कथन पद्धति भले हो, द्रव्यानुयोग के जो मूल सिद्धांत है वो सभी अनुयोगों में यथार्थपने वैसे ही लागू होंगे। सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कर्णानुयोग पढ़ते तो निमित्त से कार्य होता है और द्रव्यानुयोग पढ़ते तो निमित्त से कार्य नहीं होता, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। कर्णानुयोग निमित्त का ज्ञान कराने के लिए उसका कथन भी करेगा। तो निमित्त जानने का फायदा क्या है? निमित्त होता है। अगर निमित्त होता ही नहीं कहेंगे तो ज्ञान खोटा, और निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो श्रद्धान खोटा। तो निमित्त को क्यों देखना, फिर उसकी चर्चा ही क्यों करते? रहने दो ना निमित्त। निमित्त को देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, किसी विशिष्ट निमित्त की उपस्थिति में वो कार्य होता है। अब पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं? बोलो। निमित्त रूप से श्रेणी चढ़ने वालों को कौन सा सहन, स्पेशली शपक श्रेणी चढ़ने वालों को वज्र ऋषभ नाराज सहनन होना चाहिए। और पंचम काल में नीचे के 3 सहनन होते हैं। तो नीचे के 3 सहनन सहित 7वें गुणस्थान का पुरुषार्थ हो सकता है। ना उपशम श्रेणी का पुरुषार्थ होगा ना क्षपक का होगा। तो निमित्त का ज्ञान हम करेंगे तो हमें वो कार्य का अनुमान लगा सकते हैं। किसी के कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की श्रद्धा चलती हो और वो कहता है मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो क्या ये बात सही हो सकती है? हमने कहाँ देखा उसके कुदेवादि के प्रति श्रद्धा आदर बुद्धि हम देख रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, तो हम बिल्कुल कह सकते कि ये मिथ्या दृष्टि है। निमित्त को हम देखेंगे और निर्णय करेंगे वहां कार्य हो सकता है कि नहीं सकता, क्योंकि उचित निमित्त की उपस्थिति में ही वो कार्य होता है। इसलिए निमित्त बेकार है उसको क्यों जानना, वो उसका अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो कर्णानुयोग की पद्धति है कि निमित्त का वहां ज्ञान कराते हैं। अब यहाँ जो अभी नैमित्तिक भावों की हम चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो नैमित्तिक भाव कर्म के हैं कि जीव के हैं? और निमित्त कौन है? कर्म की अवस्था। कौन सी? उदय रूप अवस्था होगी, यहाँ जीव के भाव को कहेंगे औदयिक भाव। कर्मों की उपशम रूप अवस्था है तो यहाँ कहेंगे औषमिक भाव। कर्मों की क्षौषम रूप अवस्था है तो यहाँ कहेंगे क्षौषमिक भाव। और कर्म की क्षय रूप अवस्था चल रही है, नहीं चली, उसके क्षय हो चुका, तो यहाँ क्या कहेंगे? क्षयिक भाव। ये जीव के भाव जीव के अपने स्वयं के कारण है और नाम उनको निमित्त की तरफ से देने में आता है। ऐसे ही कथन है, कार्य तो एक है और उसको नाम हम निमित्त की तरफ से दे सकते हैं या उपादान की तरफ से दे सकते हैं। तो यहाँ निमित्त का ज्ञान कराने के लिए ये जो जीव के जो 4 भाव है उसको क्या कहेंगे? नैमित्तिक भाव। मैंने उनका दूसरा एक नाम बताया था, औपाधिक भाव।
तो औदैहिक भाव अकेला उपाधिक है क्या? कौन से भाव? अब चारों जो भाव है, क्योंकि वहां कर्म की उपाधि है ना, कर्म का कुछ न कुछ उसकी अवस्था निमित्त रूप से है, तो उसको कहेंगे औपाधिक भाव। आज सुबह गुरुदेव के प्रवचन में 4 शब्द आए थे। कौन से? आदि, व्याधि, उपाधि और उससे रहित होकर समाधि। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अभी हम औदैहिक भावों को देख रहे हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान है। कौन से गतियों में मिथ्यात्व गुणस्थान होता है? चारों गति में होता है। तो उनमें औदैहिक भावों की चर्चा हमने की थी। जरा हम देखते हैं नारकी में कौन से हो गए। नारकी मिथ्या दृष्टि में आपको लगाना है। कितने गति औदैहिक भाव हो गए नारकी को? एक नरक गति औदैहिक भाव। नहीं समझे? नारकी को कौन सा औदैहिक भाव होगा? आयु नाम का कोई औदैहिक भाव नहीं है, गति औदैहिक भाव है। नारकी को कषाय कितनी होगी? 4 होगी। नारकी की लेशा, नारकी इन जनरल कह रहे, हमने ऐसा नहीं कहा कि पहले नरक का नारकी है 7वें का, ऐसा नहीं कहा। नारकी इन जनरल कहेंगे तो कौन सी लेशा होगी? 3 अशुभ लेशा। कौन सी? कृष्ण नील कपोत। नारकी में वेद कौन से होगा? एक ही नपुंसक वेद होगा। मिथ्या तो होगा, असंयम तो है ही है, और अज्ञान भी है, और सिद्धत्व है। तो नारकी में पहले गुणस्थान में औदैहिक भाव कितने हुए? देखो हमको डिराइव करना है। देखो गति में 1 लेना, कषाय में 4 लेना, 5 हो गए। हाँ, फिर उसके बाद लेशा में 3 लिए हमने, 8 हुए। फिर वेद एक ही होता है। नारकियों को द्रव्य से भी और भाव से भी एक ही नपुंसक, और यहाँ सर्वत्र भाव की ही बात है, तो एक ही नपुंसक वेद होता है। 9 हो गए। उसके बाद 4 गिनने हैं, मिथ्यात्व और संयम, अज्ञान और असिद्धत्व। कितने हुए? 13। इस तरह से हमको इसको डिराइव करना, क्योंकि जितने हम अर्गणा में अलग अलग सोचेंगे ना, तो हम सोच सकते उस पर विचार करके कि यहाँ कितने औदैहिक भाव हो सकते हैं। अब देवों में कोई गिनाएंगे? हाँ नीलेश भाई आप बताएंगे, देवों में गति औदैहिक भाव कितने हो गए? देव गति औदैहिक भाव होगा ना। हर एक गति वालों का अपना अपना एक औदैहिक भाव होगा, गति औदैहिक भाव। तो देव गति औदैहिक भाव होगा। देवों में कषाय कुछ कम हो गए ना, 4 कषाय। और फिर आगे कौन सा है? लेशा 3 शुभ है, पीत, पद्म और शुक्ल। देवों में वेद कौन से होते हैं? 2, स्त्री और पुरुष वेद। उनमें नपुंसक वेद नहीं पाया जाता। हर एक गति की हमको बातें मालूम होने चाहिए। बाकी ये तो है ही है, पहला गुणस्थान है तो ये 4 ही वहां हो गए। मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। तो नरक गति से देवगति में कौन सा एक भाव ज्यादा है? हाँ, वहां 1 वेद था, यहाँ 2 वेद है। वहां नपुंसक वेद था, यहाँ पुरुष वेद और स्त्री वेद है। समझ में आई बात? अब मनुष्य की बात करेंगे। मनुष्यों में कौन घटित करना चाहता है? आप बताइए। हाँ जितेंद्र भाई आप बताना। 1 गति औदैहिक भाव, फिर कषाय 4, लेशा 6 है। 4थे गुणस्थान तक 6 लेशा लेंगे हम। फिर 3 ही वेद है। हाँ, बाकी के 4 है, मिथ्यात्व, असंयम, अज्ञान और असिद्धत्व। देखो ये ज्ञान दर्शन वाला कोई दर्शन यहाँ नहीं है। हाँ, कितने हुए? 18। अच्छा, इस तरह से हम जो मार्गणा के भेद देखते हैं उसमें ऐसे अलग अलग भाव हो गए। तिर्यंचों में कितने हो गए? वैसे हो गए जैसे मनुष्य के है, वैसे उसके में भी लेशा वगैरह होती है, उनमें भी 3 वेद हो गए। अभी कोई एकेंद्रिय में घटित करेंगे? कौन हाँ सौमिल बता। एकेंद्रियों के
कौन सी गति होगी? तिर्यंच गति है उदयिक भाव। उसमें कषाय चारों। देखो एकेंद्रियों में भी चारों कषाय है ना। कैसा गुस्सा करते होगे? हमें उसकी एक्शन देखते हम। ये भावों की बात चल रही है, वहां उनमें भी चारों ही कषायों का चलता है। लेशा कौन सी होती है? 3 अशुभ होती है, हमने देखा था। वेद कौन सा है? एक ही नपुंसक वेद है। देखो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरिंद्रिय तक एक नपुंसक वेद ही होता है। उसमें स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होते। जो साइंस पढ़ने वाले हम जैसे कहेंगे, यहाँ तो हमको सिखाते हैं ये मादा है और ये नर है। अरे वनस्पति में भी लगाते हम, ये मादा पपया और ये नर पपया। वे झाड़ों को भी नाम देते हैं। क्या पूरा झाड़ एक जीव है क्या? एक झाड़ में तो असंख्यात जीव है और उनके शरीर जुड़कर वो स्कंद हुआ है। एक पूरी वनस्पति, एक पूरा झाड़ एक जीव नहीं है। वहाँ तो असंख्यात जीवों के शरीर जुड़े हैं और एक जीव की अवगाहना बहुत छोटी होती है। और उसमें यानी जिसको कहेंगे चतुरेंद्रिय तक ना पुरुष वेद है ना स्त्री वेद हो, वो पंचेंद्रियों में पाया जाएगा, वो असंगी हो या संगी हो। तो हम एकेंद्रिय में देख रहे थे, हमने देखा था एक तिर्यंच, क्योंकि एकेंद्रियों की तिर्यंच गति है, कषाय 4 है, 3 अशुभ लेशा है, एक ही नपुंसक वेद है। उनमें बाकी सब हो गए कि नहीं हो गए? मिथ्यात्व है, असंयम है, अज्ञान है और असिद्धत्व है। देखो जो कोई मार्गणा का भेद है उससे हम इस तरह से विचार कर सकते हैं। हम पूरी सभी मार्गणाएं नहीं लगाएंगे, पर हमने आपको जो मार्गणा के भेद बताए थे ना, गति है, इंद्रिय है, कषाय है, जो काय है, तो हर एक के भेदों में हम इसको लगा सकते हैं। और ऐसा लगाएंगे तो हमारा उस पर विचार चलेगा। जो जीव की जो 20 प्ररूपणा सीखते हैं ना, जीव कांड में जो विषय है जीव की 20 प्ररूपणा, उसमें जो मार्गणा स्थान और गुणस्थानों की चर्चा आती है, तो कोई भी एक चीज हम सभी मार्गणाओं में लगाते हैं, सभी गुणस्थानों में लगाते हैं। जिसको टाइम पास नहीं होता है ना, वो क्या क्या करता है, हाँ? उसको इसमें मन लगाना है। उसमें एक तो बुद्धि की तीक्ष्णता होती है, और दुनिया बचता है, नहीं तो वो राग द्वेष के परिणाम तो चलते रहते हैं। तो ये हमने एकेंद्रिय में देखे, अलग अलग गतियों में देखे। आपको और कहीं लगाना है किसी मार्गणा में? द्विंद्रिय में क्या फर्क पड़ने वाला है? लगाओ, आप ही लगा लो। द्विंद्रिय में लगा लो। हाँ बोलो बोलो। तिर्यंच गति, कषाय 4, लेशा 3 अशुभ, वेद नपुंसक वेद। कहाँ फर्क पड़ा? पंचेंद्रिय में लेशा ज्यादा बढ़ेगी, है ना, नहीं तो 3 अशुभ ही होगी। इस तरह से हमें सोचना है। द्विंद्रिय में, पंचेंद्रिय में तीनों वेद लेंगे। तिर्यंच है ना, हाँ आप पूछते हैं तिर्यंचों में 6 लेशा होती है। संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच है, मिथ्या दृष्टि है, चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा होगी, मनुष्य हो या तिर्यंच हो। संगी पंचेंद्रिय है, गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें तक है। पर हम 6 लेशा कहाँ तक है? चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा उनका पलटना चलता है अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में। 5वें गुणस्थान वाला मनुष्य हो या तिर्यंच हो, उसको अशुभ लेशा नहीं रहती, 3 शुभ लेशा में पलटना चलता रहता है। ख्याल भी यही बात? हाँ। आपका प्रश्न है चतुरेंद्रिय तक भी 3 अशुभ लेशा होते? हाँ, वो पित्त लेशा असंगी में कहीं कहीं स्वीकार है पर सर्वत्र नहीं। तो असंगी पंचेंद्रिय तक 3 अशुभ लेशा कहो तो चले। तो अभी हम जरा दूसरे गुणस्थान की बात सोचते हैं। तो दूसरे गुणस्थान में इनमें से क्या नहीं होगा? एक मिथ्या तो नहीं होगा। तो चारों गतियों में सासाधन गुणस्थान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। चारों गति में सासाधन गुणस्थान हो सकता है कि नहीं हो सकता? यानी चारों यह गतियां उदय भाव लागू हो गए।
हम केवल सासादन गुणस्थान कह रहे, वो चारों गति वाले आ गए उसके अंदर। कषाय तो चारों है, दूसरे गुणस्थान में लेशा नाना ही जीव की अपेक्षा है। एक जीव की बात करेंगे तो एट ए टाइम उसकी एक लेशा होगी, भले पलट पलट कर 6 लेशा होगी उसको, पर यहाँ हम स्थानों को नहीं देख रहे, टोटल भावों को। अलग अलग जीवों के अलग अलग भाव हो रहे हैं, उनकी बात यहाँ हम भावों के प्रकरण में देखेंगे। टोटल भावों की हम संख्या गिन रहे हैं यहाँ पर। तो चारों गति देखे, 4 कषाय देखे, दूसरा गुणस्थान है तो 6 लेशा है, तीनों वेद है। तीनों वेद क्योंकि हमने चारों गति को एट ए टाइम विचार कर रहे। और फिर यहाँ मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व औदैहिक भाव मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है, ऊपर कहीं पर भी नहीं होगा। असंयम तो है, वो 4थे गुणस्थान तक होता है। अज्ञान तो 12वें तक है, असिद्धत्व तो 14वें तक है, तो उसको गिना यहाँ पर। तो टोटल कितनी होगी? 20। पहले गुणस्थान वालों को कितने थे औदैहिक भाव? 21। टोटल 21 औदैहिक भाव है। पहले गुणस्थान में अलग अलग जीवों की अपेक्षा से 21 भाव पाए जाते हैं, और दूसरे में 20। तीसरे में क्या और फर्क पड़ेगा? वही सभी हो गए। और चौथे में भी वही हो गए, क्योंकि 6 लेशा तो 4थे गुणस्थान तक है, और चारों गति में 4था गुणस्थान भी पाया जाएगा। तो यानी दूसरे और तीसरे और चौथे में टोटल औदैहिक भाव कितने हुए? 20 हुए। ये समझ में आई बात? ये नहीं समझते कोई शंका है तो पूछना, क्योंकि सब लोग हाँ हाँ कह रहे तो हम कैसे पूछेंगे, ऐसा मत करना। क्योंकि यहाँ भी हम औदैहिक भावों को गिन रहे हैं, वहाँ कर्मों में उदय चल रहा है और यहाँ जीव के औदैहिक भाव हो रहे हैं। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक चलता है, ये मेरा प्रश्न है। पहले से चौथे? पहले ही गुणस्थान में है। देखो, आपने पहले बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति देखी थी गए शिविर में देखा था ना हमने। तो उसका उदय भी पहले तक ही है और बंध भी पहले तक ही, उसके ऊपर ना उसका उदय है और ना बंध है, ये हमने पहले ही देखा था। तो इसलिए जो हमने फरवरी में जो शिविर किया था, कौन से प्रकृतियां कहाँ तक बनती है, कहाँ तक उसका उदय है, तो उदय की अपेक्षा से हम औदैहिक भाव भी डिराइव कर सकते हैं। ये सारे जो प्रकरण हैं एक दूसरे से रिलेटेड, परंतु एक ही शिविर में हम सबको एक साथ तो कवर नहीं कर सकते हैं। और पहले शिविर की बात भूलना तो स्वाभाविक है। अभी 3 महीने, कितने 4 महीने हो गए ना, कितने हुए? मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने हो गए। हाँ, फिर भी बारंबार हम उसको थोड़ी याद करते हैं ना, तो रिफ्रेश हो जाते हैं। क्यों? ये आपका मोबाइल भी रिफ्रेश करना पड़ता है ना। हाँ, रिचार्ज, ये क्या कर, रिस्टार्ट करो। हाँ, तो यहाँ पर भी थोड़े शिविरों में आते हैं तो थोड़ा रिचार्ज हो जाता है हमारा। तो हमने दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में देखा। 5वें गुणस्थान में कितने गति औदैहिक भाव पाए जाएंगे? पीछे कोई कहेंगे? 2। कौन से 2? तिर्यंच गति और मनुष्य गति। क्योंकि देव और नारकियों में पहले 4 ही गुणस्थान हो सकते हैं। तिर्यंचों में 5 गुणस्थान, पहले से लेकर 5वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं तिर्यंच। और मनुष्यों में कितने गुणस्थान पाए जाते हैं? मनुष्यों में कितने गुणस्थान होते हैं? 14। मनुष्य ही मुनि होकर, श्रेणी चढ़कर 14वें गुणस्थान पार करके सिद्ध हो सकता है। आगे के गुणस्थान तो 6ठे से आगे तो हम मनुष्य गति, उसमें एक ही गति नक्की करेंगे। अभी तो 5वें गुणस्थान में गति औदैहिक भाव में 2 लिए हैं। कषाय 4 ही लेना है। अब लेशा देखो यहाँ क्या हुआ चेंज। अब यहाँ से शुभ लेशा ही होगी और उसमें भी परिवर्तन चलेगा। पीत, पद्म और शुक्ल में अंतर्मुहूर्त में पलटेगा, परंतु वो अशुभ लेशा रूप कभी नहीं होगा। तो 5वें गुणस्थान वाला तिर्यंच हो या मनुष्य हो, 3 शुभ लेशा होगी। वेद तीनों है, वो तो 9वें गुणस्थान तक तीनों वेदों का उदय है।
तो ये तीनों ही वेद पाए जाते हैं। अभी यहाँ मिथ्यात्व भी नहीं है। और असंयम कौन से गुणस्थान तक है? चौथे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान वो असंयमियों का है। पांचवें गुणस्थान में वो संयमा संयम कहेंगे, यानी उसका अर्थ है असंयम नहीं है। असंयम नाम का औदैहिक भाव चौथे तक है, पांचवें से नहीं है। तो मिथ्या तो भी नहीं रहा, असंयम भी नहीं रहा, अज्ञान है कि नहीं है? और असिद्धत्व भी है। तो कितने हुए? गति औदैहिक भाव में 2 लिए, ये 4 6 हुए, ये 3 लेशा और 3 वेद, 6 और 6 12 हुए, और ये 2 14 हुए। कैसे निकालना, ख्याल में आती बात? हमें सोचना है कि कौन से गुणस्थान में क्या होता है। लेशा में देखो 5वें गुणस्थान से 3 शुभ लेशा है। कहाँ तक? 5वें में, 6ठे में और 7वें में। श्रेणी चढ़ने वालों को क्या होगा? शुक्ल लेशा होगी। इतना हमें ख्याल में रखना। पहले से 4 गुणस्थानों में 6 लेशा होगी, 5वें में, 6ठे में और 7वें में 3 शुभ लेशा होगी। 8वें से कहाँ तक लेना? 13वें तक शुक्ल लेशा लेंगे। ख्याल में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5वें की बात देखिए। 6ठे गुणस्थान में कौन सी गति वालों को 6ठा 7वां गुणस्थान रहेगा? मनुष्य ही मुनि हो गए। तो 6ठे 7वें गुण, यानी 6ठे से ऊपर के सभी गुणस्थान तो मनुष्यों में ही पाए जाएंगे। तो वहां पर एक ही गति औदैहिक भाव है। अब मुनिराज है तो कषाय चारों होगे कि नहीं होगे? अब वो कौन से संज्वलन के है कि कौन से, उसकी बात अपने नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ है, बस इतनी बात है। लेशा तीनों शुभ लेशा, इनका परिवर्तन चलता रहता है। वेद भी 3, वेद 3 है, पर जो वेद जिसका है वही कायम रहता है। जो नपुंसक वेदी वो नपुंसक वेदी ही रहेंगे, पुरुष वेदी पुरुष वेद वाले ही रहेंगे, स्त्री वेद वाले स्त्री। ये भाव वेद की बात चल रही है। गुणस्थान 6ठा 7वां है, वो द्रव्य से कौन सा वेद होगा? पुरुष वेद। मुनिराज है जो पुरुष है, परंतु भावों में तीनों ही वेद वाले अलग अलग जीव हो सकते हैं, ये उसका अर्थ होता है। तो वेदों में हमने 3 देखे। अभी मिथ्या तो है ही नहीं है, असंयम भी नहीं है। मुनिराजों को अज्ञान है क्या? कौन सा है वो? औदैहिक वाला अज्ञान है। शौक्षमिक वाला अज्ञान के गुणस्थान कौन से है? फिर से प्रश्न सुनना बराबर। शौक्षमिक वाले अज्ञान के गुणस्थान कौन से हैं? शौक्षमिक अज्ञान के गुणस्थान पूछ रही हूं, औदैहिक अज्ञान के नहीं। पहला और दूसरा क्या? आप क्या कह रहे? हाँ, क्या पूछ रहे? तीसरे में मिश्र ज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान और ज्ञान का मिश्र रूप भाव है, इसलिए उसको मिश्र ज्ञान में लेते हैं। औदैहिक अज्ञान में उसको शौक्षमिक, उसमें 3 मिश्र ऐसा ही ले लेते हैं। मैंने क्या पूछा था? शौक्षमिक अज्ञान यानी कुमति कुश्रुत जिसको कहेंगे, पहला और दूसरा गुणस्थान है। और यहाँ हम कौन सा अज्ञान देख रहे हैं? औदैहिक अज्ञान। उसके गुणस्थान पहले से 12वें तक। 13वें वाला केवल ज्ञानी है। 12वें तक हम औदैहिक अज्ञान कहेंगे। ख्याल में आती है इतनी बात? हाँ हाँ, दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो औदैहिक भाव नहीं है। वो उसको अज्ञान कहेंगे, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। उसको मिथ्या नाम नहीं देते, अज्ञान नाम देते। कौन सा? शौक्षमिक अज्ञान भाव, जिसको मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान कहते हैं। वो पहले और दूसरे दोनों ही गुणस्थान में पाया जाता है, क्योंकि वो सम्यक तो है ही नहीं है। वो तो सम्यक तो की विराधना हो चुकी है, सम्यक तो छूट गया है, तो उसका ज्ञान तो सम्यक तो है ही नहीं है। और तीसरे गुणस्थान में ही मिश्र ज्ञान नाम पाता है, दूसरे में उसका अज्ञान हो गया।
शौक्षमिक अज्ञान कहेंगे। देखो 5वें गुणस्थान में असंयम नहीं है। असंयम गुणस्थान कौन से है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देश यानी संयम है, देश संयम है, असंयम नहीं है। देखो संयम मार्गणा के हमने आपको 7 भेद बताए थे। संयम की अपेक्षा से जीवों के भेद, एक तो असंयम चौथे तक, फिर संयम असंयम, और फिर जो संयमी जिसको कहेंगे वो क्या है? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात संयम। ये संयम के 5 भेद अलग अलग। ऐसे संयम मार्गणा की अपेक्षा जीवों के 7 भेद हो जाते हैं। ख्याल में यही बात। तो असंयम कहाँ तक है? चौथे तक है। 5वें वाले को असंयम नहीं है, क्या है नहीं पूछा है। औदैहिक भाव जो असंयम है वो चौथे तक ही है, 5वें से असंयम भाव नहीं है। असंयम औदैहिक भाव 5वें गुणस्थान से ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं है। ख्याल में आई बात? और कोई प्रश्न है इसमें? अभी आगे के गुणस्थान देखने। छठे 7वें में क्या क्या देखा हमने? एक ही मनुष्य गति है, 4 कषाय है, 3 लेशा है, शुभ 3 लेशा है, परंतु वेद तो तीनों ही वेद पाए जाते हैं। द्रव्य से पुरुष होने पर भी भाव से कोई पुरुष वेदी है, कोई नपुंसक वेदी है, कोई स्त्री वेदी है, उसका वो मोक्ष मार्ग का कोई निषेध नहीं है। वो 9वां गुणस्थान पार करके मोक्ष भी जा सकते हैं। क्या कहा? भाव से जो स्त्री वेद वाले हैं, नपुंसक वेद वाले हैं, और द्रव्य से तो पुरुष ही है, वो भी श्रेणी चढ़कर मोक्ष तक जा सकते हैं। परंतु स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले तीर्थंकर नहीं होंगे उस भाव में। तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं। देखो फिर सुनना, जो भाव से स्त्री वेदी है, भाव से कह रही हूं, और भाव से नपुंसक वेदी है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर सकेंगे। फिर वो देव में चले जाएंगे, वहां कौन सा वेद होगा? पुरुष वेद ही होगा, सम्यक्त्व के साथ जा रहे। और फिर वहां से मरकर मनुष्य में आएंगे तो पुरुष में ही जन्मेंगे, और उस भाव में तीर्थंकर होंगे। इसका अर्थ है भाव स्त्री वेद वाले को भाव से कह रही हूं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का उदय उस भाव में उसको नहीं होगा। ये ख्याल में आई बात? द्रव्य से स्त्री और द्रव्य से नपुंसक को 5वें गुणस्थान के ऊपर का कुछ पुरुषार्थ नहीं होगा, नहीं होगा। तिर्यंचों को 5म गुणस्थान वर्ती होगे तो हो सकता है ना? बिल्कुल मोक्ष जा सकते, क्योंकि ये तीनों ही वेदों का उदय कौन से गुणस्थान तक बताया है? 9वें गुणस्थान तक। 9वां गुणस्थान किसको होगा? श्रेणी चढ़ने वालों को। शपक श्रेणी चढ़कर वो मोक्ष भी जा सकते हैं। यानी हमें क्या लगता है, वो ऐसे परिणाम के साथ नहीं जा रहे। वो जन्म से वो वेद है, परंतु वो वेद के जो कुछ परिणाम है या उसके जो कुछ क्रिया को हम सोचते हैं वैसा कुछ है ही नहीं। 5वें गुणस्थान से कैसे वो ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा अंगीकार किए हुए, उनके परिणामों में कोई खोट नहीं है। उनके कर्मों का उदय है जो केवली के ज्ञान में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो नपुंसक वेदी है, वो स्त्री वेदी है, वो पुरुष वेदी है। ख्याल में यही बात? तो मैंने 6ठे 7वें की बात। इसमें कोई प्रश्न है? क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है। 8वें गुणस्थान की बात करते। 8वां गुणस्थान कौन सा है? श्रेणी वाला है। तो कौन से गति वालों को श्रेणी होगी? मनुष्य गति वालों को। तो श्रेणी चढ़ना शुरू किया 8वें गुणस्थान में है। तो 8वें गुणस्थान में कषाय कितने हैं? 4 कषाय है। अब लेशा कितनी है? हाँ, 3 नहीं, अभी एक ही है। श्रेणी में एक ही शुक्ल लेशा है। 8वें में भी 9वें में भी। कहाँ तक? 13वें तक। 14वां अलेश्य वाला है। 14वें में कोई लेशा नहीं है। क्यों नहीं लेशा? देखो, कषाय थे 10वें तक, कषाय प्लस योग था 10वें तक। 11वें 12वें 13वें वाले को कषाय नहीं परंतु योग है, इसलिए उपचार से वहां पर भी शुक्ल लेशा कहेंगे। 14वें वाले को ना कषाय है ना योग है,
तो उसको क्या कहेंगे? अलेश्य कहेंगे, लेशा से रहित। वो अलेश्य को दूसरा एक नाम है, शैलेश कहते हैं। नहीं समझे? शील के ईश हो गए वो, शील परिपूर्ण रूप से प्रकट हो गया। यहाँ 8वें की बात करें, 1 गति औदैहिक भाव, 4 कषाय, लेशा एक ही है, तीनों ही वेद है, न मिथ्यात्व है न असंयम है। अज्ञान है कि नहीं है? है, क्योंकि अभी वो तो हम 12वें तक लेंगे। और असिद्धत्व है, तो टोटल कितने हो गए? देखो हम गुणस्थानों के अनुसार इसको देख रहे हैं ना। हम तो अभी 8वें गुणस्थान तक आए हैं, अभी आगे भी देखेंगे हम 9वें गुणस्थान में वगैरह। एक ही चार्ट में जगह नहीं थी ना, तो हमने 2 अलग अलग चार्ट बनाए उसके। फिर से कौन बोल रहे? हाँ, संज्वलन है, परंतु क्रोध, मान, माया, लोभ चारों है। देखो यहाँ जब कषाय 4 कहते हैं तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन ऐसा भेद नहीं करते। क्रोध, मान, माया, लोभ। देखो आप सुनना जरा, पहले गुणस्थान वाला है तो वहां कौन से क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं? चारों में से अकेला अनंतानुबंधी नहीं है, चारों है। जहां अनंतानुबंधी होता है वहां अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन होते ही होते हैं। पहले गुणस्थान वाला क्रोध कर रहा है तो चारों हो रहे। कोई हमको ऐसा भी पूछते है, पहले गुणस्थान वाला अत्यंत मंद क्रोध हो रहा है तो उसका संज्वलन वाला है क्या अनंतानुबंधी वाला है? चारों वाला है। चारों का ही उदय हो रहा है। उदय 4 क्रोध का हो रहा है। और बंध मालूम है कितने का होता है? कर रहा है क्रोध, और वो चारों प्रकार का क्रोध हो रहा है, और बंध हो रहा है 16 का। करता है क्रोध और बंध होता है क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों प्रकार के। यानी 4 प्रकार के क्रोध का उदय है ना, औदैहिक भाव है, और बंध हो रहा है 16 का। हर समय मिथ्या दृष्टि है तो हर समय इतना बंध हो रहा है। तो कौन सा कषाय करना अच्छा है? क्रोध करना अच्छा है? वो सबको दिखता है ना, तो सब लोग बोलते इतना स्वाध्याय करते हैं और क्रोध करते आपको शोभा नहीं देता है। तो माया किसी को नहीं दिखती है, लोभ तो दिखता ही नहीं किसी को, तो उसको अच्छा मानते हैं। आप स्वाध्याय करते हैं और क्रोध करते हैं, हम क्या करते हैं? हम धंधा पानी करते हैं, अत्यंत लोभ करते हैं। तो आप अच्छे कि हम अच्छे? ये मिथ्यात्व ही गुणस्थान है, कोई अच्छा वैसे अच्छा है ही नहीं वहां पर। क्रोध के परिणाम है सबके, और मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा पाप चल रहा है, उसको तो कोई सोचता नहीं है। और हिंसा, झूठ, चोरी वगैरह जो पाप दिख रहे हैं उसी को पापी कहता है। तो मिथ्या दृष्टि तो पापी ही है। आपका प्रश्न है कोई? चार्ट के लिए आए? अच्छा, आगे का चार्ट लगा ना 9 नंबर का, क्योंकि आगे के गुणस्थानों में। हाँ देखो यहाँ एक प्रश्न है, तब तक देखेंगे। कषायों के अनुभाग और लेशा में कोई रिलेशन है क्या? देखो कोरिलेशन है भी, क्योंकि ये कषाय मार्गना में, जीव कांड में कषाय मार्गना का विस्तार से निरूपण आता है, और उसमें प्रत्येक कषाय के अंश में कहाँ कहाँ कितने लेशा की बातें होती है उसकी भी बात है। अनंतानुबंधी में कौन से लेशा के प्रकरण आते हैं, एक कषाय और रेशाओं का वहाँ चार्ट बनाया है, उसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये लंबा वाला है वो, हाँ उसमें फोल्ड किया, इसे फोल्ड से ही उसको करना, फोल्ड करके उसको लगाना। कोई बात नहीं। अभी तक हमने कौन से गुणस्थान देखे? पहले से 8। 5वें गुणस्थान में कोई लगाएगा? हाँ कौन लगाना चाहते हैं? 5वां गुणस्थान, हाँ लगाओ। हाँ गति में 2 लेना, मनुष्य और तिर्यंज गति, फिर कषाय 4 और लेशा 3 शुभ, और वेद भी तीनों ही। फिर उसके बाद मिथ्या तो है कि नहीं है? नहीं है। असंयम है कि नहीं है? हाँ असंयम नहीं है, 5वां गुणस्थान है। और अज्ञान है, और असिद्धत्व है। तो कितने हुए टोटल? हाँ इस तरह से हमको सोचना है।
ये अलग अलग गतियों में भी सोचना, अलग अलग इंद्रियों वालों में सोचना, इससे जो हमें जो अगर मार्गणा के भेद मालूम है तो हर मार्गणा में हम उसको लगा सकते हैं। क्यों लगाना? अपना उपयोग उसमें सूक्ष्म होता है और ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ जाती है, तो पूरे जीवों का सारा स्वरूप समझ में आने में बहुत आसानी हो जाती है। यहाँ तो हम औदैहिक भावों की चर्चा कर रहे हैं। तो हम अभी 90वें गुणस्थान में बहुत सारे भेद होते हैं, वो भेदों की अभी हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखो 90वें गुणस्थान में आते ही वहाँ क्या क्या होता है और बाद में क्या क्या होता है उसकी चर्चा चलेगी। यहाँ कौन से भावों की चर्चा है? औदैहिक। औदैहिक यानी कर्मों के उदय की बात यहाँ है, यानी कर्मों के उदय जैसे जैसे मिटेंगे कर्मों के, वैसे वैसे औदैहिक भाव भी कुछ कम होते चले जाएंगे। तो हम देखते हैं 90वें गुणस्थान में आया है जीव 8वें से आया। 8वें के भाव याद है ना? कौन से होते हैं? गति में एक है, कषाय चारों है, लेशा एक शुक्ल लेशा है, फिर तीनों वेद है, और फिर मिथ्या तो नहीं है, असंयम नहीं है, अज्ञान है, असिद्धत्व भी है। ऐसा जीव अभी 90वें में आया है। 90वें में आते ही उसमें कुछ चेंज होगा? आते ही कुछ नहीं चेंज होगा। जो 8वें में हमने कितने भाव देखे थे याद है ना? 11 देखे थे। तो 90वें में प्रवेश करते ही वही मनुष्य गति चल रही है, चारों कषायों का उदय चल रहा है, लेशा एक शुक्ल लेशा है, तीनों ही वेद है यहाँ पर। मिथ्या तो नहीं है, असम नहीं है, अज्ञान है और असिद्धत्व है। जो 8वें में 11 थे तो 90वें में आते ही 11 ही है, उसमें कुछ पहले आते ही कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। एक अंतर्मूर्त के बाद क्या होता है उसको हम देखेंगे। हम तो पहले ये उपशम श्रेणी हो तो वहाँ कुछ कर्मों का उदय मिट जाता है, वो कर्म उपशमित हो जाते हैं, और क्षय जहाँ होता है उसका क्षय ही होता है, उदय भी मिटता है और उसका सत्ता भी मिट जाती है। तो पहले में पहले कौन से कर्म की बात होती है? तो सबसे पहले नपुंसक वेद का उदय रुक जाएगा। नपुंसक वेद के सही चढ़ने वाले का उदय जल्दी खत्म हो जाए। तीनों वेद एट ए टाइम नहीं, अलग अलग जीवों में अलग अलग वेद है, तो नपुंसक वेद वालों का उदय पहले मिट जाएगा। तो यहाँ हमने कषाय में चारों लिए, लेशा में एक शुक्ल लेशा है, और यहाँ वेदों में 2 ही लिए। 90वें गुणस्थान में शुरुआत में तीनों प्रकार के योग, ये अलग अलग जीवों के अलग अलग थे, तो सब तीनों ही वेद वाले थे। अब नपुंसक वेद वालों का उदय, वेद का उदय मिट जाएगा, वो जल्दी मिटता है उसका उदय, तो वहाँ वेद 2 ही रह जाएंगे। नपुंसक वेद वालों का यहाँ उदय नहीं रहेगा, परंतु किसका रहेगा? स्त्री वेद और पुरुष वेद वाले के उदय रहेगा। इसलिए 2 ही वेद बताए। एक जीव की अपेक्षा बात नहीं हो रही है, अलग अलग अनेक जीवों की अपेक्षा बात होती है। तो पहले में पहले उपशमना होती है, क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों का पहले में क्षय होता है, तो नपुंसक वेद का, इसलिए उसको माइनस कर दिया। मिथ्या तो है नहीं, असंयम नहीं है, अज्ञान और असिद्धत्व है। तो शुरुआत में जो 11 प्रकार के औदैहिक भाव थे 90वें गुणस्थान में, तो जब नपुंसक वेद का उदय मिट गया तो यहाँ 10 हो गए। ये समझ में आती है बात? पुरुष वेद का वेद सही चढ़ता है, उसका पुरुष वेद का उदय लंबे काल तक चलता है। पहले नपुंसक वेद का उदय मिट, जिनका नपुंसक वेद का उदय है, बंद कौन सा हो रहा है? मेरा प्रश्न है, नपुंसक वेद सही चढ़ने वालों को कौन से वेद का बंध हो रहा है? हाँ, नपुंसक वेद का ना? हाँ, बंध विच्छित्ति याद करो। नपुंसक वेद का बंध मात्र पहले गुणस्थान में होता है, दूसरे गुणस्थान तक ही स्त्री वेद का बंध होता है, तीसरे गुणस्थान से ऊपर सर्वत्र पुरुष वेद का ही बंध हो रहा है, पर उदय 90वें तक तीनों ही वेद का हो सकता है। यानी नपुंसक वेद से ही चढ़ने वाला पुरुष वेद ही बांध रहा था, तो उसका उदय जल्दी रुक जाता है। उसके बाद स्त्री वेद का उदय वाले जीवों का वेद का उदय मिट जाएगा। तो यहाँ पर गति वही है, कषाय चारों है, लेशा वही एक शुक्ल लेशा है, और यहाँ पर वेद में किसको लिया? स्त्री वेद का भी उदय रुक गया है अभी।
अभी पुरुष वेदी वालों का उदय चल रहा है, एक छोटा अंतर्मुहूर्त, आगे तक जाके उसका उदय रुकेगा। ये समझ में आती है बात? देखो हर एक का अपना अपना अलग अलग वेद है। किसी के नपुंसक वेद का उदय हो रहा है, किसी के स्त्री वेद का उदय हो रहा है, किसी के पुरुष वेद का उदय हो रहा है। तो सबसे पहले उदय किसका मिटेगा? तो जो नपुंसक वेद से ही चढ़ते हैं, नपुंसक वेद का उदय जल्दी रुक जाएगा, उसका पुरुष वेद का बंध भी जल्दी रुक जाएगा। हाँ, बाद में स्त्री वेद से ही जो चढ़ रहे हैं उनके स्त्री वेद का उदय यानी वो अपगत वेदी हो जाएंगे, और जो पुरुष वेद से ही चढ़ते हैं और थोड़ा काल अधिक अंतर्मुहूर्त जाने पर उनका भी उदय मिट जाएगा। तो यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर किसको लिया है? एक ही वेद है। कौन सा वेद है यहाँ पर? पुरुष वेद का उदय चल रहा है। अब ना उनके मिथ्यात्व है ना असंयम है, अज्ञान और असिद्धत्व तो है ही है। तो ये 11वें वाले अभी यहाँ कितने हैं औदैहिक भाव? उसके 9 हो गए। देखो श्रेणी में क्या क्या बातें हो रही है उसका बिल्कुल थोड़ा सा अंदाजा यहाँ देख रहे हैं, वो भी उदय की अपेक्षा देख रहे हैं। श्रेणी में बहुत सारे कार्य होते हैं। उपशम श्रेणी में उपशम का कार्य होता है, एक शपक श्रेणी में एक शपना का कार्य होता है, बहुत सारे वेरिएशंस बातें होती है। परंतु यहाँ तो हम केवल बहुत स्थूल रीति से उदय की अपेक्षा यहाँ बात हो रही है, किसका उदय कहाँ तक है उसकी चर्चा है। तो ये हम कहते हैं पहले भाग में वेद का उदय है, इसको कहेंगे सवेद भाग। क्या कहेंगे इसको? सवेद यानी वेद का उदय है। और बाद में उसको क्या कहेंगे? वेद नहीं है, अपगत वेदी कहेंगे। पहले जिनको उदय अपना अपना वेद का था उनका उदय यहाँ मिट गया है, तो आगे के गुणस्थानों में उसको क्या कहेंगे? अपगत वेदी। पहले उसको क्या कहेंगे? सवेदी, वेद के उदय सहित थे। अब उनके वेद का उदय मिट गया, वेद का बंध भी मिट गया। वेद का उदय है तब तक वेद का बंध भी है। अब इनके उदय भी नहीं रहा और बंध भी नहीं रहा। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो ये सवेद भाग वाले, सॉरी यहाँ वेद है ना, यहाँ तक थे। अब पहला भाग चला गया ने, पुरुष वेद का भी उदय मिट गया। उसके बाद क्या होगा? तो उसके नेक्स्ट अभी भी चारों कषाय है। एक लेशा शुक्ल लेशा है, वेद नहीं रहा अभी, मिथ्या तो भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, ये 2 है। तो यहाँ 8 तक आ गए, है ना, 8 तक आ गए। उसके बाद वाली पोजीशन क्या होगी? हाँ, अभी एक एक कषाय का उदय रुक जाएगा। कषाय क्रोध का उदय यहीं तक है और क्रोध का बंध भी यहीं तक है। कौन सा कषाय चल रहा है? संज्वलन का। संज्वलन चारों में से किसी का भी उदय हो सकता था और बंध भी चारों का हो रहा था। तो अपगत वेद होने के बाद अंतर्मुहूर्त में क्या होता है? क्रोध का उदय मिट जाएगा, बंध भी मिट जाएगा। अभी 3 में से किसी भी कषाय का उदय रहेगा, कोई अलग अलग जीवों की। तो अभी पोजीशन क्या है? एक गति कौन सी है? मनुष्य गति। और कषाय कौन से रहे? मान, माया और लोभ। पहले में पहले क्रोध का उदय मिट जाएगा, बाद में लेशा तो एक वही चल रही है। अब वेद तो ऊपर ही चला गया था, यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए, है ना। मिथ्या तो नहीं है, असंयम नहीं है, अज्ञान और असिद्धत्व है। तो अभी 8 में से 7 पर आ गया। ये बराबर है ना। ये 3 कषाय थे, औदैहिक भाव 7 ही रहेंगे। देखो श्रेणी में ऊपर ऊपर जा रहा है तो औदैहिक भाव भी कम हो रहे हैं। अब उसके बाद किसका उदय मिटेगा? बाकी तो ऐसा ही रहा। 3 कषाय का उदय हो सकता था अलग अलग जीवों को अलग अलग। अब यहाँ मान का उदय यहाँ तक है, उसके आगे मान का उदय भी नहीं रहेगा और मान का बंध भी नहीं रहेगा। तो यहाँ माया और लोभ रह गए। यही एक लेशा है। वेद तो है ही नहीं है, मिथ्या तो भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, और ये 2 है। तो 7 के बदले यहाँ 6 हो गए। ये समझ में आती बात? ये बहुत कठिन हो रहा है। आसान है। 90वें गुणस्थान में क्या होता है? तो पहले में पहले वेदों का उदय मिटते चला जाता है। पहले नपुंसक वेद वालों का उदय मिटेगा, फिर स्त्री वेद वालों का स्त्री वेद का उदय मिटेगा, पुरुष वेद वही स्त्री चढ़ने वालों का पुरुष वेद का उदय मिटेगा। उसके बाद क्या होगा? पहले क्रोध का उदय मिटेगा, फिर मान का मिटेगा, फिर माया का मिटेगा। तो यहाँ तक
है ना, 3 से 2 तक आए थे, माया और लोभ थे, फिर माया का भी उदय मिटेगा तो क्या रह गया, लोभ रहेगा। लोभ का उदय चल रहा है, हमारे औदैक की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर गति औदैक भाव एक है, ये लोभ कषाय है, उसका उदय चल रहा है। 9वां गुणस्थान है, कौन सा लोभ है, बादर है कि सूक्ष्म है, बादर है, हाँ। लेशा एक है, अब न वेद है, न मिथ्यात्व है, न असंयम है, अज्ञान और असिद्धत्व है। देखो, एक गति औदैक भाव 9वें के अंत में, और क्या है, कषाय एक, लेशा, शुक्ल लेशा, वेद नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, असंयम नहीं है, तो ये 3 और ये 2 कहाँ तक आए, 5। जब 9वें में आए थे तो औदैक भाव कितने थे, 11। फिर 11 से 10 हुए, 10 से 9 हुए, 9 से 8, फिर 7, फिर 6, 5वें तक आ गया। यहाँ तक समझ में आई? हाँ हाँ हाँ, आप कहते काल कितना है, तो अंतर्मूर्त काल है। अब एक 9वें गुणस्थान का सबका मिलकर काल भी एक अंतर्मूर्त है। अब यहाँ तो हमने बहुत स्थूल बात की कि 9 ही भेद किए इसमें, तो वहाँ अन्य अन्य प्रोसेस भी होते हैं। क्या होते हैं, स्थिति कांडक घात भी होते हैं, स्थिति बंधापसरण भी होते रहते, बहुत सारी बातें होती है। और उसको एक बार स्थिति बंधापसरण स्थिति बंध घटता है या स्थिति कांडक घात होता है, उतने ही काल में हजारों बार अनुभाग कांडक घात होते रहते, अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटता चला जाता है। उसके लिए भी एक अंतर्मूर्त लगता है, और वो तो वहाँ कहते हैं हजारों, पण होता है अनेक कोड़ा कोड़ी बार, और ऐसे ऐसा होते ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। यानी हजारों में और कोड़ा कोड़ी लगा लेना, इतने अंतर्मूर्त होकर भी पूरे का काल मिलकर एक अंतर्मूर्त है। तो अंतर्मूर्त के भेद कितने हो गए, और उसमें कितनी, क्योंकि 9वें गुणस्थान का काल बहुत छोटा अंतर्मूर्त है। 6ठे का आधा है 7वें का, 7वें का संख्यात्वा भाग है 8वें गुणस्थान का काल, 8वें का संख्यात्वा भाग है 9वें गुणस्थान का पूरा अंतर्मूर्त, और उसके अंदर ये अनेक कोड़ा कोड़ी बार तो ये और अंतर्मूर्त होते रहते हैं। यानी केवल ज्ञान की क्या सूक्ष्मता है ना जानने की। लब्धिसार ग्रंथ है ना, लब्धिसार क्षपणासार, उसमें उपशम श्रेणी का वर्णन 150 पेजेस में है, और क्षपक श्रेणी का वर्णन और 150 पेजेस अलग है। ये सब पढ़ते ना तो भेजा आउट हो जाता है, और केवल ज्ञानी की महत्ता तभी आती है। हाँ, खाली केवल है, सर्वज्ञ है, वितरागी हमने रट के रखा है। केवल ज्ञानी की महत्ता करणानुयोग पढ़े बिना नहीं आती। मैंने बताया था, हमारे यहाँ एक बुजुर्ग आए थे, विद्वान थे, प्रवचनकार थे, पहले मैंने बताया, बहुत उम्र वाले थे, 85-87 वर्ष के थे। तो कहीं से सुना, सायन में कहीं रहते थे, तो आए, मुझे आपका यहाँ आना है, सुनना है प्रवचन। मैंने आइए, बहुत आप वेलकम। तो उनको बैठने के लिए कुर्सी वगैरह हमने अरेंज कर दी। तो हमारा रोज 1.5 घंटे का कर्णानुयोग सुबह चलता है, द्रव्यानुयोग शाम को 2 घंटे चलता है। तो कर्णानुयोग की क्लास में आए थे, तो तब हमारा उपशम श्रेणी के 9वें गुणस्थान का प्रकरण चल रहा था, और 1.5 घंटे में हमारा आधा या 1 पेज भी नहीं होता है। उसमें आधा तो प्राकृत में लिखा होता है, उसका अर्थ आधे पेज में होता है, उतना भी हमारा एक दिन में नहीं होता, इतना उसमें बहुत सारा मैटर आता है। तो 1.5 घंटा हमारा हो गया। फिर जाते समय इनसे बात की कि मैं कल से नहीं आऊँगा। उन्होंने बोला, क्यों, क्या भूल हो गई हमारी? अरे कुछ नहीं, बहन को कहना कि उनके उपकार है। क्यों उपकार है? मैं अपने को बहुत विद्वान, महान विद्वान समझता था, परंतु केवल ज्ञानी की महिमा मुझे आज आई, क्योंकि ये कर्णानुयोग में इतनी सूक्ष्म बातें, वो भी हमारे आप जैसे लोगों के लिए डोरमल जी साहब ने इतना सरल करके बताया है, और वो भी समझने में इतनी कठिनाई होती है। तो केवल ज्ञानी क्या होगा, उसकी महिमा मुझे आज जितनी भाषित हुई, वैसे पहले कभी नहीं हुई थी। हम तो केवल ज्ञानी और सर्वज्ञ का नाम लेते रहते हैं, पर ये सूक्ष्म बातें जब ख्याल में आती है, क्योंकि ये बातें किसने जानी, ये सारे कर्मों के उदय की इतनी सूक्ष्म बातें जाने किसने? ये हमारे आपके ज्ञान का तो विषय नहीं है, ये सब केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञान में तो इतने एक एक समय के जो परिणाम है, वो तो एट ए टाइम सभी अनंत जीवों के अनादि अनंत के परिणाम सब एक साथ जान रहे।
ये तो हम एट ए टाइम किसको क्या हो रहा है वो देख रहे हैं इतने थोड़े जीवों में, और वो हमारे आप सहित सभी जीवों के अनादि से लेकर अनंत काल तक के एक एक समय का परिणाम जुदा जुदा जान रहे हैं। सभी द्रव्यों को, अकेले जीव को भी नहीं, पुद्गलों के भी, हाँ, सभी की पर्याय अनादि। तो पर्याय सुनिश्चित होगी तभी तो जानेंगे ना। हम क्या कहें, उन्होंने द्रव्य को किस रूप से देखा है? केवली भगवान प्रत्येक द्रव्य को किस रूप से देख रहे हैं? कब से कब तक का देख रहे हैं? अनादि अनंत तक का। हम पूरा द्रव्य देखते हैं ना, पूरा द्रव्य कहेंगे तो अनादि से अनंत काल तक जो जो उसकी पर्याय हुई उस सहित वो द्रव्य को देखेंगे कि खाली वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को देखेंगे? वो द्रव्य कहते ही उसके अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है, उसमें गर्भित है। जब हम कहेंगे मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरी अपनी जो अनादि से लेकर अनंत काल तक का पर्यायों का सुनिश्चित क्रम है वो उसमें गर्भित है। तो हम कहेंगे ये 6 द्रव्यों का समूह है या मैं जीव द्रव्य हूं, तो जब हम कहेंगे मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरी अनादि से अनंत काल की एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, वो उसी समय होगी और होकर रहेगी ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई कह रहा था ना अभी मुझे जल्दी मोक्ष चाहिए, तो जल्दी पुरुषार्थ करके जल्दी मोक्ष मिलेगा कि नहीं? कि उसका समय सुनिश्चित है? तो कहते समय दर्शन में जो तत्व निर्णय होता है तो उसको पर्याय की चिंता नहीं रहती। हमें तो किसकी महिमा आ रही है? पर्याय की। कौन सी? इस भाव में समय दर्शन तो प्राप्त करना ही है। अरे स्वभाव की महिमा लाओ तो समय दर्शन तो जिस समय होना है अपने आप हाजिर हो जाएगा। हमें स्वभाव की महिमा नहीं आती है और समय दर्शन की महिमा आती है, और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। और जो है उसको नहीं देखते, और जिसको देखने से समय दर्शन होने वाला है उसको नहीं देखते। और कहाँ देखते? समय दर्शन कब होगा? हम द्रव्य है, हमारी पर्याय सुनिश्चित है, तो प्रत्येक पर्याय अपने समय पर होगी कि पहले होगी? तो कहाँ देखना है? तो वो पर्यायों का क्रम सुनिश्चित ख्याल में आएगा। स्वभाव को देखेंगे तो एक एक पर्याय को देखकर पर्यायों का क्रम नहीं चलेगा, मालूम नहीं होगा। स्वभाव को देखेंगे तो स्वभाव क्या? हमारा ज्ञान स्वभाव है। क्या ज्ञान स्वभाव है? एक समय में पूरा ही विश्व लोकालोक युगपत जाने, ऐसा मेरा स्वभाव है। तो युगपत जाने तो जो होने वाला है, हो चुका है, उसको युगपत जाने वो स्वभाव है ना। तो वो पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं? देखो, स्वभाव को सुनिश्चित करेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है। केवल ज्ञानी का स्वरूप निश्चित करेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है। क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करने जाओ तो केवल ज्ञानी की सिद्धि होती है और अपने स्वभाव की सिद्धि होती है। ये तत्व निर्णय इस तरह से होना चाहिए कि ये सब सिद्धि हो जाती है और ज्ञान में इतनी स्पष्टता और क्लैरिटी आ जाती है और उसमें कार्य हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? हमको तत्व का ही अभ्यास करना है। और क्या करना है? आप कहते हैं स्वभाव को देखना, स्वभाव को देखना, क्या देखना? आंखें बंद कर नहीं देखना है। देखना है ना, उसको सुनिश्चित करना है। वो दिखेगा नहीं, ख्याल में आ जाएगा। देखो, विकल्प पूर्वक ज्ञान में आता है तो अभी विकल्प की जरूरत है क्या? नहीं। विकल्प में हमने नक्की किया, अब नक्की किया है तो विकल्प को ही क्यों कर रहे हैं? विकल्प को ही क्यों जान रहे हैं? अभी आम का सीजन है ना, हाँ, तो हमने अच्छा आम देख के लाया, हाँ, और उसका रस बनाया और कटोरी में ऐसा रखा सामने, फिर हम विकल्प करके बैठे। क्यों है? अब कैसा विकल्प करना? अभी ये आम रस कैसा मीठा दिख रहा है, यानी किसा मधुर है, पीला पीला रंग, केसरी रंग का है, और हमने इतने रुपए डजन में आम लाया है और क्या क्या है, इतना हमने मेहनत के किए बनाया है। कितने विकल्प करेंगे तो उसका स्वाद का अनुभव होगा? बोलो। अरे वहां तो रुकते ही नहीं, गटागट चलता है। और यहाँ आत्मा के अनुभव के लिए विकल्प करते बैठते। विकल्प आना अलग बात है। अगर अभिप्राय में है कि विकल्प करने से निर्विकल्प होऊंगा तो यह अभिप्राय की भूल है। हमारा ज्ञान किस में रुका है? विकल्पों में रुका है। निर्विकल्प अपने आप होगा। स्वभाव में स्थिर होने की उसके लिए तो कुछ तो तत्व निर्णय पूर्वक अभ्यास की तो जरूरत है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस? ज्ञान को ही देखने की।
हम ज्ञान को देखते, किसको? ज्ञान पर्याय को देखते, पर्याय को नहीं देखना है। देखो, आईने को देखना है ना, अभी कल जाके देखो। रिफ्लेक्शन को मत देखो, रिफ्लेक्टिविटी को देखो। रिफ्लेक्शन तो बदलते रहेंगे, रिफ्लेक्टिविटी कांस्टेंट है। वो कहां दिखेगी? आंखें खोलकर दिखेगी कि बंद करके दिखेगी? जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या बताता है? रिफ्लेक्टिविटी को बता रहा है। और हम किसको जानने में मग्न है? रिफ्लेक्शन को। हमारा जानने का स्वभाव है। हम किसको जानने में रुके हैं? जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं उसके तरफ हम रुके, उसमें उसकी हमको महत्ता आ रही है। जानने के स्वभाव, जाननहार जो है उसकी तरफ नहीं देख रहे। हार समझते हैं? नहीं समझते। तारनहार किसको कहेंगे? तारने वाला। तो जाननहार कौन है? जानने वाला। वो कौन है? भगवान, मैं स्वयं। तो ये स्वभाव को जानने की कोशिश करनी, वो तो सारे विकल्पों में होगा। पहले विकल्प भी छूट जाएंगे बिल्कुल अपने आप। ये सब सहज का धंधा तो कहते हैं ना, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। और हम कहाँ रुक गए? वाद विवाद करे सो अंधा। हम तो दृष्टि के विषय पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? जो दृष्टि का विषय है उसको हमने चर्चा का विषय बनाया है। नहीं समझे? वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको दृष्टि का विषय बनाए नहीं। दृष्टि का विषय था, उसको दृष्टि का विषय बनाते तो हम सम्यक दृष्टि यानी यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती। तो हमने किसका विषय बनाया? चर्चा का। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है क्योंकि शब्दों में ही तो पहले वर्णन होगा। शब्द तो वाचक है, ये तो हमें इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से वो दृष्टि का विषय क्या चीज है। परंतु वो पढ़कर हमको उस वाच्य को देखना था, वो विषय को जानना था, पर वो रह गया। और हम कहाँ रुक गए? शब्दों तक सीमित रह गए, चर्चा तक सीमित रह गए, है ना। सोनगढ़ में चर्चा हुई थी ना अपने विद्वानों की, कितने साल हुए? बहुत साल हो गए। यहाँ के कोई नहीं आए थे वहां पर। तो वहां मुझे एक विषय दिया गया था दृष्टि के विषय संबंधी, और दो 15-15 मिनट का समय दिया गया था। राजेंद्र जी वहां मुख्य थे और वो 3 विद्वान बोलते थे और फिर वो बाद में उसकी बात करते थे। तो दृष्टि के विषय के बारे में मैंने यही कहा था, वो दृष्टि का विषय नहीं रहते हुए हमने वो वाद विवाद का वो मुद्दा बनाया है। वो क्या है दृष्टि का विषय? हम तो समय सार में सब जगह, सभी प्रवचनों में, गुरुदेव के हर प्रवचन में बार बार वही देखते हैं, परंतु हम उसको देखने की, उसको बनाने की विषय, अपने ज्ञान का विषय बनाने की कोशिश नहीं करते। हर एक का यही प्रश्न है, कैसे करे, कैसे करने। हाँ, सोनगढ़ किसने बुलाया था? वो अनंत भाई सेठ ने वहाँ एक विद्वत गणों की परिषद कोई ऐसा अरेंज की थी। उसके बहुत साल हुए। हाँ, हाँ, बहुत सारे विद्वान वहाँ इकट्ठे हुए थे और एक्चुअली इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने खास फोन करके बुलाया था, तो हम गए थे वहां पर। बहुत सारे, यानी वो चलो जाने दो। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, अपना समय होने को आया है, हो चुका है। हमने 90वें गुणस्थान में देखा, 90वें गुणस्थान में आते ही 11 औदिक भाव थे और फिर एक एक अंतर्मुहूर्त में घटते पहले वेदों का उदय मिट गया, फिर एक एक कषाय का उदय मिटते मिटते अंत तक कितने रह गए? 5 तक आ गए। अब आगे के गुणस्थानों में हम शाम को देखेंगे, इतना जरा पचाएंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। इसमें कोई भी संदेह, कोई भी प्रश्न है तो जरूर पूछना। अब हम यही रुकेंगे। बोलो 24 भगवान की जय।